Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I am back with my new video that is you can see on your screens, nutrition in animals. So nutrition in animals जो है continuation है nutrition topic की, और अब ये न्यूट्रिशन एनिमल ख़त्म करके हमारा जो न्यूट्रिशन है वो फुल फ्लेज टोटल डिटेल में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मोस्टली हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये हमने देखा था ऑलरेडी जब मैंने न्यूट्रिशन इन टाइप्स बताया था। तो एनिमल जो है वो हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। हीटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, रिकैप्चुलेट करिए। हीटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉपिक मीन्स टू फीड। हीटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स टू फीड। जब ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना खाना लेते हैं उसको हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और स्पेसिफिकली आज एनिमल्स देखा जा रहा है, तो एनिमल्स में स्पेसिफिकली हम ज़्यादातर देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, बिकॉज एनिमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें उसमें मेनली कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करना है जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं, 10th के सिलेबस से भी, और लाइक कॉम्पिटिटिव में 10th या मतलब एनसीईआरटीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास एग्जांपल्स को जो हमें फॉलो करना है वो एक तो हमारी खुद की एग्जांपल है ह्यूमंस की। ह्यूमंस में हमने न्यूट्रिशन देखना है और अमीबा में न्यूट्रिशन देखना है। तो दोनों में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक मैंने आपको वहाँ पहले वीडियोज़ में भी डिटेल में बताया है कि होलोजोइक क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना ले रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना ले रहा है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में खाना ले लेता है, और जब लेता है तो वो खाना किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और बॉडी में लेने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। और होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, मतलब एंजाइम्स रहते हैं जो उनकी बॉडी में जब कॉम्प्लेक्स खाना आता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के हमने बोला था, आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके 5 स्टेप्स रहते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इंजेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड ले लेता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर फूड ले लेता है उसको कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन क्या है, जब उसने अपने बॉडी में खाना ले लिया और किस फॉर्म में लिया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है। अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उसकी बॉडी इजीली खाना पचा सके। बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना नहीं पचा सकती, सिंपल फॉर्म में ही पचा सकती है। तो द प्रोसेस डाइजेशन के द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जब बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी उसको कहते हैं डाइजेशन। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ये फर्दर जो है इसको बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए बॉडी को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेस्ट हो गया, खाना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि वो जो सिंपल फॉर्म में खाना कन्वर्ट हुआ वो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में चला जाता है। बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपकी अंतड़ियों से, इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाता है, उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन हो गई। बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया खाना, सिंपल फूड एब्जॉर्ब। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में बॉडी में जो ब्लड में खाना चला गया था, अब ब्लड से खाना पूरी बॉडी के हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, वो जो सिंपल फॉर्म में जो खाना है, सिंपल फॉर्म में जो फूड है, उसको बॉडी के सेल जो है वो स्टोर करते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। इकट्ठा कर लिया उन्होंने, स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर करते हैं वो बॉडी के सेल्स सिंपल फूड को स्टोर क्यों करते हैं, ताकि उसको स्टोर करके फर्दर उसको यूज कर सके। किस लिए यूज कर सके, डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। अल्टीमेटली ईजेशन।
ईजेशन क्या होता है, अब सब कुछ हो गया, खाना टूट भी गया, सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया, बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, बॉडी के सेल्स ने एसिमिलेट भी कर लिया, उसको यूज भी कर लिया। अब पीछे बचा हुआ जो है अनडाइजेस्टेड फूड, जो किसी वजह से कॉम्प्लेक्स था या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, कुछ भी किसी भी वजह से जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जिसको बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो खाना बॉडी में फिर इंटेस्टाइन्स के ज़रिए जो है बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। तो दोस्तों ये थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 मेन प्रोसेस। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो ये दोस्तों 5 मेन स्टेप आपके आगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। अब इन 5 मेन स्टेप्स को हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, कैसे होती है? तो देखिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, इसकी पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी है। अब इसकी बॉडी में मतलब जो इसका पूरा बॉडी जो एक सेल से बना हुआ है, ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। अब इसका वही एक सेल सब कुछ करेगा, वही एक इसका सेल, इसका मुंह भी है, आंख भी है, नाक भी है, सब कुछ इसका एक सेल ही करेगा। तो देखिए ये अमीबा है, कैसे कैसे ये फूड लेता है, क्योंकि इसी के एक सेल ने सब कुछ करना है। जैसे हमारे पास तो ह्यूमंस की बात करें, वी आर मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है और हमारे पास हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास मतलब ऑर्गन्स हैं। फूड को चबाने के लिए, उसको इंजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है ना, ये सारी चीज़ें। तो देखो क्या होता है, अमीबा सेंसेस फूड। नंबर 1, अमीबा क्या करता है, अपने आसपास जो है फूड को सेंस करता है कि मेरे आसपास फूड है, सेंस किया, फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, अब अमीबा की ये जो मेम्ब्रेन होती है, अमीबा की ये जो बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स, स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट या फुट। तो ये स्यूडोपोडिया इसको कहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये एक लगता है कि हमें एक फीट की तरह काम करे, एक पाँव का काम कर रही है, अमीबा को चलने में मदद कर रही है। ये मेम्ब्रेन, इसकी जो बाउंड्री है, अमीबा को चलने में मदद करती है, ऐसा लगता है देखने में, लेकिन असल में इसका फंक्शन ये नहीं होता है। समझ आ रही? मतलब दिखने में तो लगता है कि उसको चलने में मदद कर रही है, लेकिन इसका असल फंक्शन ये नहीं है कि उसको चलाने में मदद करना। इसका असल फंक्शन है फूड को ऑब्टेन करना, एटसेट्रा। तो इसलिए इसको फॉल्स फीट कह रहे हैं। लगता है कि ये फीट है लेकिन होता नहीं है, फॉल्स। तो स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया क्या करता है, इसने अमीबा ने फूड को सेंस किया, ये फूड है, फूड के आसपास स्यूडोपोडिया ने घेरा बना लिया, ये बना लिया घेरा। अब क्या करेगा, फूड जो है वो फटाफट अमीबा के सेल के अंदर आ जाएगा। द फूड इज एनक्लोज्ड इन द फूड वैक्यूल। ठीक है, जो फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर एनक्लोज हो जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो आपका एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो टर्म्स बता देता हूँ। देखो जी, जब अमीबा जो फूड लेता है, जब भी क्योंकि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म एक सेल है, वो खुद में क्या है, सेल है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरे एक सेल से बनी हुई है। तो जब भी जो है आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब यहाँ जब भी कोई एक सेल के अंदर कोई भी चीज़ एंटर करती है या एग्जिट करती है, मतलब जब भी कोई सेल किसी चीज़ को एंटर नहीं करता है, बेसिकली एंटर नहीं हम बोल सकते, जब भी कोई सेल किसी चीज़ को एनगल्फ करता है, किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोसिस। क्या कहते हैं? साइटोसिस। ठीक है, अब देखो जी, साइटोसिस 2 तरीके की होती है, फेगोसाइटोसिस, दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो मुझे काम है सब कुछ बताना। मैंने बोला साइटोसिस क्या है, जब भी कोई सेल अपने अंदर किसी चीज को ले ले,
या अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर निकाल दे, खुद ऐसा करे इंटेंशनली, उसको साइटोसिस कहते हैं। देखो एक होता है सेल के अंदर या बाहर चीज़ों का मूवमेंट होना, चीज़ें सेल के अंदर या बाहर मूव हो रही हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। साइटोसिस में सेल खुद किसी चीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं, किसी चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, वो ये अलग चीज़ है, उस चीज़ को हम साइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो साइटोसिस दो तरह की है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होती है? जब भी सेल के अंदर किसी सॉलिड फूड की एंट्री हो, जब भी कोई सेल अपने अंदर सॉलिड फूड ले, सॉलिड फूड को एनगल्फ करे, इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है? जब भी कोई सेल अपने अंदर लिक्विड फॉर्म में ले, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में ले, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जब भी सेल अपने अंदर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में ले, उसको फेगोसाइटोसिस। और फूड भी नहीं, आप सिंपल सॉलिड लिखो, जब भी सेल अपने अंदर कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में ले, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और जब भी कोई सेल अपने अंदर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में ले, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अभी अगर अंदर ले रहा है तो ऐसा टर्म डल जाएगा फेगो एंडोसाइटोसिस। और अगर बाहर निकाल रहा है तो फेगो, मतलब सॉलिड चीज बाहर निकाल रहा है तो फेगो एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस बाहर, समझ आ रही है? जब कोई सॉलिड चीज अंदर ले रहा है तो फेगो सॉलिड, एंडो अंदर, साइटोसिस ले रहा है बस, ठीक है। तो जब कोई सॉलिड चीज बाहर निकाल रहा है अपने अंदर से तो फेगो एक्सोसाइटोसिस। वैसे ही पिनोसाइटोसिस में भी आपको अब समझ आ गया होगा, पिनो एंडोसाइटोसिस और पिनो एक्सोसाइटोसिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब भी सेल के अंदर कोई सॉलिड चीज की मतलब सॉलिड चीज कोई सेल अपने अंदर लेता है तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड चीज अपने अंदर लेता है तो पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस दो तरह के, फेगो एंडोसाइटोसिस और फेगो एक्सोसाइटोसिस। अगर अंदर ले रहा है तो फेगो एंडोसाइटोसिस, अगर बाहर निकाल रहा है तो फेगो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइट, दैट्स इट। तो ये समझ आ गया होगा। स्लाइड पे चलते हैं। तो अब मुझे खुद बता दो, यहाँ पे अमीबा ने जब फूड अंदर लिया, मैं आपको बोलता हूँ कि वो जो फूड उसने अंदर लिया वो फूड आपका सॉलिड है, जो उसने फूड अंदर लिया वो सॉलिड है। मुझे बता दो क्या होगा वो, कमेंट सेक्शन में लिख दो और मैं खुद ही भी बता देता हूँ। दैट्स इट, फेगोसाइटोसिस। और सॉलिड फूड अंदर लिया है तो फेगो एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे फेगो एंडोसाइटोसिस हुई, या यूं कह लो इंजेक्शन की। अमीबा ने सॉलिड फूड अंदर लिया, इंजेक्शन की, ठीक है। तो फूड वैक्यूल बन जाता है, मतलब अमीबा के अंदर एक गोला सा बन जाता है, खाली सा ऐसे स्पेस बन जाता है, उसके अंदर फूड होता है, ठीक है। अमीबा के अंदर खाली स्पेस बन जाता है, उसके अंदर ऐसे फूड होता है। तो ये जो वैक्यूल है आगे पीछे और अंदर इसके फूड है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्या होगा? एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। अब वो जो फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स आते हैं। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेशल तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये जो फूड है एंजाइम्स की मदद से छोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इंजेक्शन हुई, डाइजेशन हो रही है एंजाइम्स की मदद से, क्योंकि एंजाइम्स की मदद से जो फूड है वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। देन ये जो फूड कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, ये जो है आगे फर्दर इस तरह से सिंपल फॉर्म में टूट गया और जो है आपका डाइजेस्टेड मटेरियल, फिर ये जो अमीबा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको प्रॉपर्ली यूज कर लेगा, ठीक है। तो मतलब जब फूड टूट गया और उसको अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको यूज कर लिया, तो एब्जॉर्प्शन और आपका एसिमिलेशन, ये दोनों प्रोसेस हो गए यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। अमीबा ने जो डाइजेस्टेड फूड था उसको यूज कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, यूज भी कर लिया, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन दोनों हो गए। अब पीछे बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अमीबा यूज नहीं कर पाया, वो सेल से बाहर, तो इसको क्या कहेंगे? ईजेशन। तो यहाँ पे ईजेशन हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो गई और यहाँ पे आपका डाइजेशन हो गया और यहाँ पे आपका इंजेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था अमीबा का सारा डाइजेशन।
नेक्स्ट चलते हैं हम आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो लेट्स सी। तो ये आपका ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम बना है आपके सामने, आपकी जो स्क्रीन्स पे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने के लिए हम इसको वन बाय वन समझेंगे, वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ देखो, यहाँ पे आपका जो माउथ है, ह्यूमन फूड जो लेगा वो माउथ से लेगा, ये ह्यूमन का माउथ है। और ठीक है, ये ह्यूमन का माउथ है आपका, और यहाँ से ह्यूमन जो है फूड ले रहा है। अब माउथ में एंटर करते ही यहाँ पे टंग रहेगी, इसको मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ, वेट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका माउथ। माउथ में क्या रहता है, माउथ में ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। मेन चीज़ें क्या क्या है, ये माउथ में टंग रहेगी आपकी छोटी सी, प्लस माउथ में दांत रहेंगे बहुत सारे आपके, है ना, दांत होते हैं। मैं सारे तो नहीं बना सकता, बट आई विल ट्राई टू शो सम ऑफ द। एंड यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं साइड पे, छोटे छोटे आप देखोगे टॉन्सिल्स जैसे दिखेंगे साइड पे, आप माउथ ओपन करोगे। एंड यहाँ पे एक आप देखोगे एक हार्ड पैलेट सी होती है, ठीक है। और ये आगे लिप्स, ये आगे लिप्स, ये हार्ड पैलेट है माउथ में, ये टंग आ गई, बाकी दांत वगैरह होते हैं, गम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि माउथ की मदद से आप च्यू करते हो चीज़ों को और पचाते हो। तो कुछ फैक्ट्स माउथ के अंदर आपका क्या क्या आ गया, मैंने बोला माउथ के अंदर आपके आगे टंग, माउथ के अंदर आगे आपके टीथ, एंड माउथ के अंदर आगे आपके जो है वो गम्स, गम्स का जिक्र कर लो, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो माउथ के अंदर आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो माउथ का इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माउथ के अंदर ये चीज़ें क्या क्या है, बिकॉज माउथ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये माउथ के अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे टीथ है वो कितने टाइप के होते हैं, टीथ का क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन है, गम्स का क्या फंक्शन है, सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।